नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतीश कटारे, ट्रेनिंग ऑफिसर ITI खंडवा से। और आज हम चर्चा करेंगे टी स्क्वायर के बारे में कि ये क्या है। टी स्क्वायर बेसिकली टी शेप का एक मटेरियल है जो इस समय मेरे हाथों में रखा हुआ है। इसका उपयोग हम ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए करते हैं। तो इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। ये जो आप वर्टिकल एज देख रहे हैं इसे हम टी स्क्वायर का स्टॉक कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल एज देख रहे हैं इसे ब्लेड कहा जाता है। और ब्लेड के ऊपर की ये जो एज दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेट एज जो है वो टी स्क्वायर की वर्किंग एज कहलाती है। और जैसा हमने ड्राइंग बोर्ड में देखा था कि ड्राइंग बोर्ड की वर्किंग एज होती है, तो ड्राइंग बोर्ड की वर्किंग एज से स्टॉक का ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ये सटकर चलता है, उससे बिल्कुल सटा हुआ यहां पर इस तरीके से फिट होकर ये चलता है। इसे हार्ड वुड का बनाया जाता है, कठोर लकड़ी का बनाया जाता है। और अब हम चर्चा कर लें कि ड्राइंग बोर्ड पर ये जो टी स्क्वायर है वो किस साइज के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसा हमारा ड्राइंग बोर्ड है कि ड्राइंग बोर्ड की लंबाई जितनी होगी टी स्क्वायर की लंबाई भी उतनी ही ली जाएगी। और वर्गीकरण के ऊपर आते हैं। IS स्टैंडर्ड 1360 1989 के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर सीरियल नंबर है 1 से 4 तक। डेजिग्नेशन है बोर्ड के T0, T1, T2, T3। लेंथ ऑफ ब्लेड, जैसा कि हमने पहले बताया था कि टी स्क्वायर जो है उसकी ब्लेड की लेंथ से ही हम उसकी स्टैंडर्ड मानते हैं। तो पहला हमारा जो टी स्क्वायर है वो T0 कहलाएगा और इसकी ब्लेड की लेंथ होगी 1500 mm। ये हमारा D0 साइज का जो कोड होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा हमारा टी स्क्वायर है T1, इसकी ब्लेड की लेंथ है 1000 mm। ये हमारा D1 साइज के कोड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा हमारा टी स्क्वायर है T2, ये 700 mm का है और ये हमारा D2 साइज के बोर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से T3, इसकी ब्लेड लेंथ है 500 mm और ये हमारा D3 बोर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चंस आता है कि टी स्क्वायर का हेड और ब्लेड के बीच कितना कोण रखा जाता है। तो यहां पर देखिए कि ये स्टॉक है और ये ब्लेड है, इसे हेड भी कहा जाता है। तो ये हेड और ब्लेड के बीच में ठीक 90 डिग्री एंगल है, ठीक 90 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन कि D0 साइज के बोर्ड के लिए किस लंबाई का टी स्क्वायर प्रयोग में लाया जाएगा। तो D0 बोर्ड की बेसिक जो लेंथ है वो कितनी है 1500 mm। तो उसके लिए बोर्ड D0 के लिए T0 हमारा टी स्क्वायर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसकी लंबाई 1500 mm है। इसी तरीके से एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरी बात कि ये किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो जो टी स्क्वायर है हमारे वो वुडन के बनाए जाते हैं और अब ये सेलुलाइड्स के भी बनने लगे हैं। तो ये था हमारा टी स्क्वायर के बारे में पूरा लेक्चर्स। अब आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल, इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।